सत्संगी ठीक बात है कि वो सेवा के रूप में इसलिए देते हैं ताकि वो अपने ऊपर कोई भार ना चढ़ने दें, और सत्संग में दिया गया सेवा के रूप में जो धन है, पैसा है, वो किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी भूखे को, या हमारे आश्रम कार्य के संचालन में भवन बनते हैं या प्रसाद का वितरण होता है, उन कामों में जब प्रयोग किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये परंपरा हमने सिख गुरुओं से सीखी है। खाना तो अपने घर में सब बैठ के ही खाते हैं, सबको मिलता है, अच्छे से अच्छा मिलता है, लेकिन वो जो आनंद सब मिल बैठ के, जिसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं, जिसमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, जिसमें छोटे बड़े की गिनती नहीं, किसमें छूत अछूत की कोई बात नहीं, सब मिल के पकाते हैं, बांट के खाते हैं, और आपस में बड़े प्रेम से जब मिलते हैं तो इससे बढ़ के क्या बात होगी। क्योंकि प्रेम ही इस दुनिया में सर्वोपरि है, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ की हालात आपको पता है कि इंसान को ही खाना शुरू कर देता है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो टूटे हुओं को, बिछड़े हुओं को, और किसी भी प्रकार से जो दुखी हैं उनको मिलाते हैं एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से। अपना दुख दर्द पीड़ा या अपनी खुशी जब उनके साथ वो साझा करते हैं तो उनका अगर दुखी है तो दुख उनका ख़त्म हो जाता है, पीड़ा उनकी कम हो जाती है। अगर खुशी की बात होती है तो खुशी बांटने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। सत्संग में आते हो, आपको इतना चाव होता है, जिसको शरीर में तकलीफ हो, पीड़ा हो, लेकिन हर इंसान चाहता है मैं सेवा का कार्य करूं, क्योंकि सत्संग में सेवा, प्रेम, भक्ति, सद्भावना, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, और ये चीज़ें भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपस में प्रेम, परिवार में माँ बाप से, भाई भाई से, पति पत्नी से, और इन सब से बड़ी बात गुरु से प्रेम। क्योंकि गुरु जो हमें ज्ञान देता है वो इस दुनिया का नहीं, बल्कि इस दुनिया से परे की उस स्थिति में ले जाके छोड़ता है जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता, और हमें इस काल और माया के देश के दुख और नहीं सहने पड़ते, और ना ही जन्म मरण के पचड़े में पड़ना पड़ता। जीव अगर दुखी है तो इन्हीं कारणों से दुखी है। कबीर साहब की जो वाणी अभी थी वो उन्होंने अपने लिए नहीं कही, लागू तो अपने आप पे ही की है उन्होंने, लेकिन चेतावनी और शिक्षा हमें दी है। कहते तो मन का नाम लेके हैं, बात तो मन को ही समझाने की है। ये सारे प्रपंच मन ही रचता है, सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर ही पैदा होती हैं। ईर्ष्या द्वेष अगर है तो हमारे मन से ही पैदा होगा, प्रेम है तो भी हमारे हृदय में ही पैदा होगा, अगर बुराइयां हैं तो वो भी वहीं पैदा होंगी, तप त्याग या भक्ति की बातें होंगी तो भी हमारे हृदय से ही उपजेंगी, और वहाँ पे काम सारा मन का होता है, मन करता है, और ये मन को ही समझाना होता है। बुद्धि का काम है कि मन को समझाए, लेकिन मन भटकाव कर देता है, और करने का माध्यम इसका यह है कि इसका सब हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों पर शासन है। ये मालिक का कानून और नियम है, और ये उसको हम मालिक की मौज, उसकी रजा, उसका हुक्म और उसका आदेश कह के पुकारते हैं। तो उसकी रजा जो नहीं होती, मन के कहे काम करते हैं, उसकी रजा तो नहीं होती हो। हम मर्जी के काम करते हैं, उसकी रजा में अगर राजी रहें, उनके नियम हैं, प्रकृति की हर चीज़ उन्होंने नियत की है, वो उसके अनुसार काम करती है।
अगर उनमें हम दखल देना शुरू कर दें तो हम जो है मालिक का विरोध करते हैं। मालिक का विरोध करके हम कभी भी उसमें सफलता नहीं पा सकते। इसलिए उसकी रजा को देखते रहना चाहिए। अगर दुख आता है, तकलीफ आता है, तो समझो कि हमारे वो कर्म है, कोई ना कोई कर्ज है हमारा पूरा हो रहा है। अगर हमें खुशी मिलती है, जीवन सुखी है, शरीर में रोग दोष नहीं है, तो समझो कि मालिक की हमारे ऊपर नजर इनायत है। इसलिए उसका शुक्राना करना चाहिए, लेकिन गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर गाफिल होंगे तो अभिमान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा तो अभिमान तो बर्बाद करके रख देगा। जब तक इस समझ को नहीं समझते हम, ये रमज है, बहुत गहरा एक विचार है, नुक्ता है, जिसको हम अगर गहराई से सोचें और जान लें तो हमारी शिकायत सब की खत्म हो जाएंगी। जो भी दुख दर्द भला चंगा होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार है। आज नहीं तो कभी पहले किया होगा। अगर पहले नहीं किया होता तो ऐसे ऐसे काम होते, जन्म से ही हमारे साथ वो लगे क्यों आए हैं। एक तो ठाठ बाट राजा के घर जन्म लेता है, एक कंगले भिखारी के घर जन्म लेता है, एक जन्म से ही अंधा काना लुल्ला लंगड़ा पैदा होता है, एक को कोई ज्ञान ही नहीं है वो क्या पैदा हो गया, कहाँ से उसको ये कमियां आई। अब विज्ञान ज्ञान उसकी तलाश करता है कि ऐसा क्यों हो जाता है। वो उसको ढूंढते हैं कि कोई खून में कमी थी, कोई तत्व की कमी थी, कोई किसी चीज़ के कारण ऐसा हो गया। नहीं, उन चीज़ों को इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, लेकिन वो चीज़ बुद्धि विचार की नहीं, वो मालिक की हुक्म और रजा के अनुसार ऐसा हुआ है। और अगर हम उसके काम में दखल भी देते हैं तो उसमें अच्छा नहीं होता। मानते हैं कि कुछ ना कर जाएंगे, लेकिन उसमें हमें जो कर भी लेंगे तो दुख ही उठाना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है। इसलिए सतगुरु की रजा, सतगुरु की मत, सतगुरु समझाता है हमें, परंतु जिनके गुरु की शिक्षा और उपदेश समझ में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया। जिनको गुरु मिल गया और उनका लेखा निमट गया। लेखा ऐसे निमटता है, लेखा कहने से नहीं निमटता, मन में सोच लेने से नहीं होता। मन के दाग जब तक नहीं धुलते हैं, इससे ईर्ष्या निंदा बुराइयां ये नहीं बाहर निकलती हैं, तब तक इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी उसके पाप नहीं धुल सकते। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। कितने ही साल में हम भी जाते हैं, गंगा में स्नान करके आते हो। कोई गंगा सागर में करके आता है, कोई इलाहाबाद त्रिवेणी में स्नान करके आता है, कोई और बहुत से ऐसे तीर्थ हैं उनमें जाके स्नान करके कहते हैं कि हमारे पाप धुल गए। क्या पाप धुल जाते हैं? गंगा माई बहुत पवित्र है, लेकिन पाप क्यों नहीं धुलते? शरीर को धो के आते हो, मन नहीं धोया जाता। सत्संग भी वो गंगा है जिसमें अगर तुम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अगर आते हो और उन वचनों को मान के अपने हृदय में उतार के उन पर चलते हो तो तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। अब एक बोतल में गंदा पानी डाल के और उसके ऊपर ढक लगा के गंगा जी में डाल दो और घंटे आध घंटे के बाद उसको निकाल के उस पानी को पी लोगे आप? क्यों? पानी साफ नहीं हुआ। पानी बोतल के अंदर बंद था, बोतल के ऊपर ढक लगा हुआ था, गंगा जल उसमें नहीं मिला, वो उस जल से बिल्कुल अलग था। अगर उसको पीने का उसको गंदा पानी नहीं पीना चाहोगे, गंगा जी उसको पवित्र तो कर देती, लेकिन उससे मिला ही नहीं, वो तो बिल्कुल अलग था। इसी प्रकार से हमने भी पर्दा रखा हुआ है। संतों सत्संग में आते दिखाई देते हैं, लेकिन सत्संग करते नहीं हैं, सत्संग करते नहीं हैं। सत्संग अगर हम करना सीख जाएं, सत्संग करने का मतलब होता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक दो बात भी हर सत्संग में आप सुन के अपनी ज़िंदगी में उतारो तो क्यों नहीं आप में वो शक्ति प्रकट हो जाएगी।
अरे पत्थर को रगड़ने से आग प्रकट हो जाती है, लकड़ी के रगड़ने से आग प्रकट हो जाती है, दूध के बिलोने से मक्खन प्राप्त कर लेते हो, तिल और सरसों को रगड़ के उसका तेल निकाल लेते हो, बादाम से तेल निकाल, कैसे निकला? रगड़ने से निकला, मेहनत करने से निकला। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको तो नाम का सुमन करने के लिए कहा जाता है, नाम का सुमन नहीं करते, वो आदमी के चेहरे से ही जाहिर हो जाता है। मैं कहता हूँ जब तुम भजन में लग जाओगे और ज्यों ही प्रभु नाम का सुमन करोगे, जो आपको मंत्र दिया गया, गुरु मंत्र जिसको हम बोलते हैं, नाम बोलते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा कहते हैं, उसका अगर एकाग्र चित्त होके तुम भजन करो, ध्यान करो, उसका अभ्यास करो, तो ये दुविधा मिट जाएंगी। अंतरात्मा तब शुद्ध होगी, मन तब शुद्ध होगा, मन की बुराइयां उससे बाहर निकलेंगी। वो बाहर की चीज़ तो तुम जल से साफ कर लोगे, सोडा साबुन लगा के साफ कर लोगे, लेकिन मन की सफाई तो प्रभु के नाम के बिना, उस मंत्र के बिना नहीं हो सकती। बात दूसरी ओर ना जाए, इसलिए मैं मलूक साहब की बात कह रहा था, तो लोग जाके कहने लगे जी बारिश करवाओ, नहीं तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अब महात्मा जी कहने लगे देखो भाई, खुदा की रजा में मैं दखल नहीं दूंगा, ये गलत है। जो मालिक चाहता है मैं उससे उल्ट करवाना चाहूँ तो मेरी पेश भी नहीं चलेगी, और वो अगर मान भी ली तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा जिद करिए तो कहने लगे अच्छा भाई अगर ऐसा ही है तो यूँ करना, कल सुबह आप लोग आ जाना और सब मिल के चलेंगे, गाँव से बाहर बैठ के प्रार्थना करेंगे, उनकी मौज होगी तो हमारी पुकार सुन लेंगे। सबको ऐसा बोल के और अगले दिन की तैयारी कर ली। सुबह को जब सब इकट्ठे होकर गांव से बाहर निकल के जाने लगे और चले गए, उनका एक शिष्य था मलुक साहब का, इतनी देर में वो आ गया। वो कहीं बाहर गया था, पीछे से आया तो उसने देखा कि डेरे में कोई नहीं है, गांव में भी लोग। पूछा कि भाई कहाँ क्या हुआ, कैसा, कहाँ हैं गुरुजी, कहाँ ये गांव वाले गए? बोला कि इस तरह से बात थी और लोगों ने उनसे दरख्वास्त की कि बारिश करवाओ, और आज वो सब के सब गांव से बाहर गए हैं कि मलुक साहब कहने लगे प्रार्थना करेंगे मालिक से। उन्होंने बहुत जिद की तो उनको जाना पड़ा, और बारिश उसी टाइम वो कहने लगा गुस्से में भर के, बोला कि इंद्र की ये मजाल कि वो बारिश ना करे। मैं देखता हूँ कि इंद्र कैसे नहीं करेगा कि उसको वहाँ से धड़ाम बेसी इंद्रपुरी से यहाँ ला के नहीं पटक दूँ ज़मीन पे। और इतनी बात कहनी थी कि धड़ाधड़ वो तो मैदान में भी नहीं पहुँचे थे, और इस बात को देखते ही बारिश होनी शुरू हो गई। ये अतिशोक्ति की बातें नहीं हैं, ये घटनाएं हुई हैं, ऐसी सच्ची घटनाएं हुई। उसी टाइम बारिश होनी शुरू होगी। वो पहुंचे भी नहीं थे तो रास्ते में कहने लगे भाई हम तो पहुंचे भी नहीं, बारिश शुरू होगी, ये क्या हुआ? जब मलूक साहब को पता लगा कि इसने ऐसा किया है, कहने लगे यहाँ कि तूने बहुत बड़ा पाप किया है। ऐसे काम करके बड़े नहीं होते कोई। जो उसे मालिक की शक्तियां हैं उनको अपने काम करने देना चाहिए। कभी आंधी तूफान आते हैं, कभी बाढ़ आती हैं, कभी दुर्भिक्ष पड़ते हैं, कभी और तबाहियाँ आती हैं, ये हम नहीं लाते, ये कुदरत स्वयं लेके आती है। और वो किस लिए लेके आती है कि उसको सारी व्यवस्था देखनी है इस दुनिया की, कि कहाँ कहाँ के जीवों के लिए क्या क्या इंतज़ाम और प्रबंध करना है। हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं जाती, हमें वहाँ तक सोचने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कबीर साहब उस बात को बहुत थोड़े में समझा के कहते हैं कि अरे मन मूर्ख, गुरु के ज्ञान के बिना तू कहाँ जाएगा? वो 4 घाटियाँ हैं, कौन सी घाटी से निकलेगा बता दे मुझे। 84 लाख योनि की हैं, और उन घाटियों में से जाएगा पता है क्या होगा? कभी तो तू बंदर का जन्म लेके आएगा, तेरे गल में रस्सी डाल के तुझे नचाया जाएगा, 2 टुकड़े के लिए तू टुकड़ा मांग मांग के खाएगा और गुलाम बन के रहेगा। वो तुझे इंसान से बंदर की योनि में गया था। कभी तू बैल की योनि में जाएगा, बोझा ढोएगा, तेरे
तेरे को चारा डालेगा नहीं डालेगा, लेकिन तेरे शरीर पर जब उसकी लाठियां बरसेंगी तुझे पीड़ा भी होगी, भूखा भी रहेगा और उसका बोझा भी ढोएगा, कितनी तकलीफ होगी। क्या तू ये सब कुछ सहने के लिए राजी है? लेकिन हम मस्त हैं, नहीं जानते क्या होगा। आगे के लिए अंधेरा छाया हुआ है, बुरा करते हुए, पाप करते हुए, दूसरे के आदमी को तड़फाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, दूसरे जीवों को कितना दुख देते हैं। कुछ लोग उनको मार के खाते हैं, कोई उनको और दूसरे तरीकों से दुखी करते हैं। क्या उनकी आत्मा नहीं रोती होगी? अगर वो रोएगी तो बद्दुआएं नहीं देती होगी? अगर वो बद्दुआएं देगी, लेकिन वो अपना कर्म इसलिए भोगते हैं कि उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी, उनको ये मौका नहीं मिला, उनको सत्संग नहीं मिला, उनको ये शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, और अवसर मिला भी था तो शायद वो चूक गए, जैसे हम चूक जाते हैं।